नवाज शरीफ के लिए नई मुश्किल। पाक पठान आराजी केस में जवाब मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब महकमा औकाफ की जमीन पर दुकानें बनाने की इजाजत दी थी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, हुसैन लिवाई, अली मजीद, निमर मजीद और दीगर बैंकिंग कोर्ट में पेश। उबूरी जमानत में तौसी मिल गई। अदालत की तफ्तीशी ऑफिसर को ज़ाबिते की कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। MQM के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ। वजीर कानून फरूक नसीम और वजीर IT खालिद मकबूल FIA में पेश। इंसदाद दहशतगर्दी विंग की टीम की 2 घंटे तक पूछगछ। वजीर आजम का इस्लामाबाद में बड़े लैंड माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। रेडी बानों और पथारों की बजाय बड़े ऑपरेशन किए जाएं। वजीर आजम की हिदायत। कहा, लैंड और ड्रग माफिया के खिलाफ ऑपरेशन में कोताही नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत का शहर इख्तदार का मास्टर प्लान में भी तब्दील करने का फैसला। कराची एम्प्रेस मार्केट की खूबसूरती वापस आ गई। गैर कानूनी दुकानें मिसबार करने के बाद इबारत की तज़ीन और आराइश का काम जारी। गुलशन इकबाल में भी तजावुज़ात का सफाया। मेयर कराची वसीम अख्तर ने 3 नई सड़कों का इफ्तिताह कर दिया। कहा, दिल चाहता है कि कराची के सब मसाइल हल कर दें, मगर इख्तियारात नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साहबजादे साद सिद्दीकी बाजवा की तकरीब वलीमा। सदर आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान, बिलावल भुट्टो, चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर आला हुक्काम की शिरकत। शहबाज शरीफ साहब अरेस्ट हो गए हैं और मियां साहब खामोश हो गए हैं। सो बहरहाल जितना भी हो, इतने लंबा तो नहीं हुआ करता। स्टेट अफेयर्स बहरहाल अपनी जगह बड़े अहम होते हैं। शहबाज शरीफ गिरफ्तार और नवाज शरीफ खामोश हो गए। सोग इतना लंबा नहीं होता। पीपल्स पार्टी वालों के अपने साथ बैठने वालों पर ही वार। कमर जमान कायरा ने हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। बोले, मुल्क में तलखी नहीं चाहते, पगड़ियां उछालने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। सलीम शहजाद की बातें सिर्फ कहानियां हैं, सबूत हैं तो पकड़कर जेलों में डालें। PTI की NRO देने की हैसियत ही नहीं। PTI की हुकूमत झूठ पर मबनी है। इनमें अहलियत है ना सलाहियत, ना ही मनसूबाबंदी। नून लीग की रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, अगर माशी बहरान टल गया है तो क्या मिनी बजट में काटे गए 14 अरब रुपए वापस डाले जाएंगे? 3 ममालिक से पैसे आ गए हैं तो IMF के पास क्यों जा रहे हैं? बहरिया टाउन रावलपिंडी फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर समाअत। बहरिया टाउन ने पहाड़ का पहाड़ तबाह कर दिया। मलिक रियाज से 1000 अरब ज्यादा नहीं मांगा था। 1 इंच अराजी पर भी कब्जा हुआ तो नहीं बख्शेंगे। वजीर आला हदबंदी का हुक्म देने वाला कौन होता है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालती कार्रवाई में बार बार मुदाखलत पर मलिक रियाज की सरजनिश। क्यों ना आपको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दें, चीफ जस्टिस का मुकालमा। ज़ेरे ज़मीन पानी की कीमत से मुताल्लिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेरे ज़मीन पानी इस्तेमाल करने पर ₹1 चार्ज लगा दिया। कोल्ड ड्रिंक्स कंपनीज पर भी इतला करने का इंदिया। माजी में जो
लुट पड़ रही है। इतना कुछ नहीं होना चाहिए जितना जेर जमीन पानी पहले इस्तेमाल हुआ, इस पर भी टैक्स लेंगे। आज पानी का मसला हल ना किया तो आइंदा नस्लें मुआफ नहीं करेंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क। बनीगाला तजावजात केस, सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के तबादले के चार्जेस 5% से कम करके 2.5% कर दिए। तामीरात रेगुलर कराने के लिए अगर कोई जुर्माना नहीं देता तो इमारत गिरा दी। जिन केसेस पर नोटिस दिया उनके फैसले करके जाऊंगा, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बनीगाला बोटेनिकल गार्डन में केस में कहा कि सीजीए के पास अहलियत है ना ही मंसूबाबंदी। क्योंकि नया पाकिस्तान बन रहा है, मुमकिन है जेर जमीन ट्रेन भी चलानी पड़े। नैब मुकदमात में गिरफ्तारी का डर, हमजा शहबाज लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने लीगी रहनुमा की जमानत कबल गिरफ्तारी की मुद्दत में 20 नवंबर तक तौसी कर दी। नैब लाहौर में हमजा शहबाज के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों समेत 3 केसेस की तहकीकात जारी है। कराची में 2 बच्चों की अमवात की वजह अब तक नामालूम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल गई। बच्चों की मौत के बाद सिंध फूड अथॉरिटी जाग गई। जमजमा के रेस्टोरेंट पर छापा, 4 साल पुराना गोश्त बरामद कर लिया। फूड अथॉरिटी हुक्काम का कहना है कि रेस्टोरेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। घरेलू तशद्दुद की रोकथाम की जानिब अहम कदम। खैबर पख्तूनख्वा में बिल तैयार, बीवी पर तशद्दुद करने वाले शोहर को 3 माह जेल और 30,000 रुपए जुर्माना होगा। अहलिया को डराने धमकाने पर भी सजा होगी। शोहर बीवी और बच्चों को नानो नफका और दीगर अखराजात देने का पाबंद होगा। बीवी का शोहर पर झूठा इल्जाम लगाने पर भी 50,000 जुर्माना होगा। हुकूमत की एक और कामयाबी, मुत्तहदा अरब अमारात 6 अरब डॉलर की सरमायाकारी को तैयार। कराची में पाक अरब रिफाइनरी तामीर होगी। यौमिया 2.5 लाख बैरल खाम तेल साफ करने की सलाहियत होगी। मंसूबे के लिए मुकामी तरक्याती कंपनी की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। वज़ीर ख़ारिजा से आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए हुकूमत की काविशों से आगाह किया। ह्यूस्टन में पाकिस्तानी काउंसलर जनरल को केस फॉलो करने की खुसूसी हिदायत। वज़ीर ख़ारिजा की गुफ्तगू। पिशावर के इलाके मतनी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एमुनेशन तैयार करने वाली 3 फैक्ट्रियां पकड़ी गई। गोला बारूद और कारतूस बरामद करके 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। फैक्ट्रियों की मशीनरी भी कब्जे में ले ली गई। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। बच्चे बड़े सभी जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने के लिए मगन। परचमों, झंडियों, बैजेस और आराइशी सामान के स्टॉल सज गए। मसाजिद और घरों पर चरागा होने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। मैं हूं सुमेरा मिर्जा और मैं हूं फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉच स्टूडियो में अब आपको खुशामदीद कहते हैं। 6 बजे के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि सवाल आया है कि अगर छोटा भाई पाबंदे सलासल है तो बड़ा भाई खामोश क्यों है। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूदा। ये आगाज पर बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत GHQ में 215वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर गौर किया गया। जारी ऑपरेशन, पाक अफगान सरहद पर बाढ़ की तंसीब के अमल पर भी गौर किया गया। इसी पर बात करते हैं, फैसल रजा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल रजा बताएगा ISPR का क्या कहना है इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बारे में। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से जो ताज़ा तरीन इत्तलात जारी की गई हैं, उनके मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत GHQ में 215वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इलाकाई तस्वीराती माहौल और मुल्की सलामती की सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया है। इसी के साथ साथ जारी ऑपरेशन
पाक अफगान सरहद पर बाढ़ की तनसीब के अमल पर भी गौर किया गया और मशरकी सरहदी सूरत हाल खुसूसन फायरबंदी की भारतीय खिलाफ वर्जियों और मासूम शहरियों को निशाना बनाने की जो रविश है वो ज़ोर गौर आई है। शुरका का मुल्क में दिरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए काविशें जारी रखने के अज़्म का इजहार सामने आया है और कॉन्फ्रेंस में इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए भरपूर ताउन की फराहमी के अज़्म का भी इजहार किया गया है। इसी के साथ साथ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में रियासती अमलदारी के क़याम के लिए तमाम रियासती इदारों को मुसलसल ताउन की फराहमी के हवाले से कॉन्फ्रेंस के शुरका ने जो है अज़्म का इजहार किया है और इस मौके पर कोर कमांडर का कहना था कि कानून की मुकम्मल अमलदारी में ही मुल्की अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली पनाह है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल, आप हमें अपडेट किया कर रहे थे।